नहीं है कि अगर सीधे सीधे बोलोगे तो तुम्हारे सीधे सीधे सहने की सामर्थ्य नहीं है, तो घुमा के बोलिए। रावण को पता चला विभीषण जी ने अपने घर में राम राम लिख रखा है, तुरंत चंद्रहास तलवार ली, मंदोदरी ने देखा इनको तो क्रोध बहुत है, कहीं अमंगल न कर दे, साथ लग गई। विभीषण को आवाज दी, घर से बाहर निकल, ये क्या लिखा है? राम राम राम, मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। नहीं नहीं भैया, ये किसने कहा? कहा, ये क्या है और क्या है? अब मुझे समझाना चाहता है। बोले, राज से रावण, माँ से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा है। खत्म खेल। वो शांत हुआ, प्रशांत। तब यही हम कहते थे कि ऐसा कैसे भी विचरण कर सकता है, बच गया ना। अगर आओ सीधे बोल देते, जो अंदर राम भक्ति हृदय में थी, उसको हमें छपाना नहीं, हमें दिखाना नहीं। पति से पति जैसा व्यवहार करो, सास ससुर से सास ससुर जैसा उनको हमको दिखाना नहीं कि मैं कोई भक्त हूं। अपने अंदर भक्ति का थोड़ा भी गर्व होगा तो हमारे, कि हम तो सत्य बोलते, तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, नहीं, शास्त्र ऐसा आदेश नहीं करता। सत्य बोलो, हितकर बोलो और मृदु बोलो। बात वही कर दी, मृदु शब्दों में कह दिया। क्या, ए चल माला लिए बैठी है, हमें ऑफिस जाना है। जी जी, एक मिनट अभी आए। कल से हम बिल्कुल माला नहीं पकड़ेंगे जब तक आपको ऑफिस की तैयारी नहीं। आज सॉरी, आज गलती। क्या मृदु व्यवहार, सामने पति रूप में भगवान खड़े हुए हैं, कितना अच्छा है। तुम क्या, हमारे गुरुजी ने जप के लिए कहा है, हम उतना जप करेंगे, तुम्हें जाना है होटल में पी लेना चाहे। अब वो क्या सोचेगा कि यार क्या है भक्ति करे, मेरे को तो ऐसा बोले, भगवान इसे कैसे रीझेंगे। हर व्यवहार में भक्त के अंदर प्रवीणता आती है, क्योंकि वो सामने अपने प्रभु को देखकर प्रसन्न करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी त्रुटि है, हमें सुधारना है। ये लोग जो कहते हैं ना कि मैं सत्य बोलता हूं, तुम्हें बुरा लगे तो लगने दो, ये अहंकार की भाषा है। सत्य कभी बुरा लगने वाली बात होती ही नहीं है। बहुत मृदुता से अपनी बात रख दी, ना स्वीकार करो, वो आपकी बात है। उसमें ऐसा कड़वा शब्द नहीं होता। बोले सत्य कड़वा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य बहुत अमृत होता है। आज नहीं समझे हो, कल समझ जाओगे। सत्य बहुत मृदु होता है, बहुत अमृत होता है। सत्य कठोर नहीं होता है, सत्य मृदु होता है। जब भजन करोगे तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी चेष्टाएं सबको सुख पहुंचाने वाली बन जाएंगी। ऐसा नहीं करना। हम कई बार सत्संग में कहा है कि जिन माताओं बहनों ने गृहस्थ धर्म में स्वीकार किया है, पति पुत्र परिवार सास ससुर, सबसे पहले इनकी सेवा है भजन। श्री जी को, ठाकुर जी को विराजमान रहने दो। जब बच्चे स्कूल चले जाए, पति अपने सेवा में चला जाए, परिवार के जनों का नाश्ता हो जाए, खाली समय अब ठाकुर सेवा करो। महाराज जी वैसे सेवा नहीं करते, मतलब सारे सबका ध्यान रखते हैं, ठाकुर जी को तो बाद में, माला भी चलते फिरते ही करते हैं। लेकिन जो एक होता है ना ये तुम्हारी मानसिकता है, उसके हम साक्षी नहीं है। हमारी बात को मानोगी, कोई परेशानी नहीं है। सब हमारे अनुकूल थोड़ी है पूरी सृष्टि में। तेरी मर्जी। जब आपको जीवन समर्पित है, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म, ऐसी कटुता का व्यवहार नहीं होगा। हमारे साथ जैसा हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आपका किया हुआ मंगल विधान है, समस्या ही नहीं है। जिसके हृदय में समस्या है, अभी समाधान चित्त का नहीं हुआ, अभी भक्ति का रंग ही नहीं आया। भक्ति में कोई समस्या नहीं, मृत्यु भी समस्या नहीं, मृत्यु भी समाधान है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमान। समस्या कहाँ है? समस्या एक बुद्धि की सोच है। समस्या भक्त के अंदर, समस्या नहीं नहीं नहीं। ऐसा भक्ति को कमजोर मत समझो कि भक्त जो होता है वो समस्याओं से घिर जाता है। हर समस्याओं को रौंदना भक्ति के लिए चुटकी बजाने के बराबर है। कभी भक्ति के रंग को समझा कहाँ है? कौन सी समस्या में प्रहलाद जी रोए? 5 वर्ष के बालक है और त्रिभुवनपति दंड देने पे उतारू है, क्या बिगाड़ सका? अरे हम ऐसे भगवान के भक्त हैं, क्या समस्या है? कुछ नहीं। वो उसका विचार बोल रहा है, वो उसका विचार बोल रहा है, मेरा विचार क्या है? प्रभु मैं। इसलिए किसी के विचार का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं। हमारे विचार का आपको स्वीकार करो तो प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं तो हमारी भक्ति हमारे प्रीतम के लिए हो रही और सेवा पूरे संसार की हो रही। सबको हम संतुष्ट कर पाए ऐसा असंभव, क्योंकि अलग अलग विचार, अलग अलग चाहत, अलग अलग भावनाएं। हम किसी को असंतुष्ट नहीं करेंगे, सामने वाला असंतुष्ट हो जाता है, ये उसकी सोच है, ये उसकी माइंड की बात है, अपने को चिंता नहीं करनी। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहे महाराज। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं, आप लोग देख लीजिए। बस सबसे प्रार्थना है, देखो आप कृपा करके लाडली जी की कृपा से यहाँ आए हो, तो बिना कृपा के नहीं आना होता। आप टाकीज में जा सकते हो अपने पैसे के बल से, लेकिन संत समागम पैसे के बल से नहीं कर सकते। ये केवल अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत समागम मिला है आपको, तो इतनी बात हमारी मान लेना। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना, जुआ खेलना और दूसरे की धन की चोरी करना, इन 5 चीजों से बच जाओ और राधा 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 जैसे हो वैसे ही तुम्हें भगवान स्वीकार कर लेंगे। निश्चित तुम सुखी हो जाओगे, हमारी बात मान लीजिए।
बात में सारी बात छुपी हुई है। ये हमारी प्रार्थना में, आपसे कुछ लेला-देला नहीं। तो अगर आप ये ऐसे गंदे आचरण नहीं करोगे, और राधा राधा तो हमारी लाडली जो बहुत कृपालु है, करुणा समुद्र हैं। आप कैसे बताएँ? नेक हूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हिये मुखहास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास। वो धन्य है जिसके मुख से निकलता है राधा राधा राधा। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और इसी जन्म में दुख निवृत्त हो जाए, दुख नाम की चीज न रह जाए, और भगवत साक्षात्कार हो जाए। यही जीवन का लाभ।